तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान का टॉप 40 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि प्रत्येक साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग वैसा ऑब्जेक्टिव देखेंगे ना, टॉप 40, जो कि समझिए कि प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में लगभग आता ही है। सबसे पहला नंबर जो आपका क्वेश्चन है वह है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधा में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। देखिए इसका ऑप्शन ए है जड़ में, ऑप्शन बी है पुष्प में, ऑप्शन सी है तना में, ऑप्शन डी है फल में। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फल में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो दूसरा नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण का क्रिया किसमें होता है। ऑप्शन ए है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, है हरे पौधों में। तो दो का जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, हरे पौधों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो तीसरा नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है उसमें ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। ऑप्शन ए है जल से, बी है ग्लूकोज से, सी है CO2 से, डी है डिकटीआयोसोम से। तो तीन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए तो आपका क्या है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है यकृत में, बी है अमाशय में, सी है अग्नाशय में, डी है मुंह में। तो चार का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमाशय में जो है वो जठर ग्रंथियां पाया जाता है। ठीक है। अब पांचवा नंबर देखिए तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है। ऑप्शन ए है स्टोमाटा में, बी है केंद्रक में, सी है माइटोकॉन्ड्रिया में, डी है कोशिका द्रव में। तो पांच का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिका द्रव में। पांच का डी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर देखिए तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल जो होता है वह किस प्रकार के श्वसन से बनता है। ऑप्शन ए है YBA, बी है OYBA, सी है A और B दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो छह का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, OYBA इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सातवां नंबर देखिए आपका ऑब्जेक्टिव है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। इनमें से कौन है जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन ए है एड्रिनल, बी है पिट्यूटरी, सी है मेंडुला, डी है थायराइड। तो सात का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिट्यूटरी। सात का भी राइट आंसर हो जाएगा। अब आठवां नंबर देखिए तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि पौधे में के वायवीय भागों में जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। पौधे के वायवीय भागों में जल का ह्रास यानी कमी जो होता है वह क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है विसरण, बी है वाष्पोत्सर्जन, सी है परागण, डी है निषेचन। तो आठ का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। आठ का भी राइट आंसर हो जाएगा। अब नौवां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि घेंघा रोग पनपता है, मतलब घेंघा रोग किस वजह से होता है। ऑप्शन ए है रक्त की कमी से, बी है चीनी की कमी से, सी है आयोडीन की कमी से, डी है मोटापा से। नौ का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से इसका राइट आंसर हो जाएगा कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अब 10वां नंबर देखिए आपका ऑब्जेक्टिव है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। लाल रक्त में यानी कि खून जिसको आप लोग ब्लड कहते हैं, उसमें हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव सा पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्लाज्मा, बी है लिम्फ, सी है सीरम, डी है सफेद रक्त कणिकाएं। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर देखिए तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है स्टेथोस्कोप, बी है एमीटर, सी है इलेक्ट्रोमीटर, डी है स्फिग्नोमैनोमीटर। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 12वां नंबर देखिए तो क्या आपका ऑब्जेक्टिव है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस में पाई जाती है। ऑप्शन ए है जंतुओं में, बी है पौधों में, सी है पौधा जंतु दोनों में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पौधों में जो है वो वाष्पोत्सर्जन यानी की क्रिया पाया जाता है। 13वां नंबर देखिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए है ऊंट में, बी है घोड़ा में, सी है तिलचट्टा में, डी है मानव में। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिलचट्टा में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब 14वां नंबर देखिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पदार्थ, बी है ऊतक, सी है कोशिका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो रक्त जो है ये एक प्रकार का ऊतक है। रक्त क्या है, ऊतक है। अब देखिए तो आपका 15वां नंबर क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। 15वां नंबर देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मूत्र की पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। ऑप्शन ए न्यूकोप्लास्ट, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है यूरोक्रोम, और डी है क्रोमोप्लास्ट। तो इसका जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोक्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए तो आपका 16वां नंबर क्या ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। इनमें से कौन है जो एक उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन ए है हाथी, बी है गाय, सी है कुत्ता, डी है केंचुआ। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंचुआ जो है यह एक उभयलिंगी जंतु है। ठीक है।
अब अगला हमारे नंबर देखिए तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है 17 नंबर कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि यूरिया जो होता है ना वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। ऑप्शन ए है वृक्क से, बी है फेफड़ा से, सी है यकृत या डी है इनमें से कोई नहीं। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां नंबर देखिए तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है। ऑप्शन ए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी है DDT, ऑप्शन नंबर सी है ATP, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। 18 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, DDT इसका राइट आंसर 18 का बी हो जाएगा। 19वां नंबर देखिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन ए अपघटक, बी है शाकाहारी, सी है मांसाहारी या डी है सर्वाहारी। 19 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 20वां नंबर देखिए तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। इनमें से कौन है जो भूमिगत जल, भूमि के जल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कुआं, बी है नदी, सी है समुद्र, डी है तालाब। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुआं जो है यह एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब तक हम लोग टॉप 20 यानी कि इसका जो है 40 में से 20 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं और आपका 20 में से अभी तक कितना सही हुआ है ये आप कमेंट करके भी बताइए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। अब देखिए तो 21वां नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है मेंडलवाद, बी है लामार्कवाद, सी है डार्विनवाद, डी है सूक्ष्म विकास। तो 21 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डार्विनवाद इसका राइट आंसर 21 का सी हो जाएगा। 22वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए उपभोक्ता, बी है अपघटक, सी है उत्पादक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्पादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो 23वां नंबर क्या आपका ऑब्जेक्टिव है कि अंडोत्सर्ग का कारण है। ऑप्शन ए है LH, बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है FSH, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, LH इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24वां नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि लैंगरहैंस द्वीपिकाएं क्या है। लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है अंडाशय में, बी है अमाशय में, सी है अग्नाशय में, डी है वृक्क में। तो 24 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नाशय में इसका राइट आंसर 24 का सी हो जाएगा। 25वां नंबर देखिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। ऑप्शन ए है आयरन, बी है मैग्नीज, सी है क्लोरीन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन इसका राइट आंसर 25 का डी हो जाएगा। अब 26वां नंबर देखिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। निश्चल कणिकाएं किसमें पाया जाता है, नेफ्रॉन में या न्यूक्लियस में या न्यूरॉन में या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूरॉन में जो है या निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। अब 27वां नंबर देखिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है मनुष्य का, इसका वजन क्या होता है। ऑप्शन एक है 1.5 से 2.0 kg यानी कि 1.5 से लेके 2 kg तक। ऑप्शन नंबर बी है 0.5 से 1.5 kg तक है। ऑप्शन नंबर सी है 1.2 से 1.4 kg तक। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.2 से 1.4 kg तक मानव मस्तिष्क का औसत वजन होता है। ठीक है, अब 28वां नंबर देखिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि निकट दृष्टि दोष क्या है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए के वास्तविक सीधा, बी है काल्पनिक सीधा, सी है काल्पनिक उल्टा, डी है वास्तविक उल्टा। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक उल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 29वां नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का या अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। 30वां नंबर देखिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए आभासी, बी है सीधा, सी है छोटा, डी है इनमें से सभी। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अवतल लेंस द्वारा जो है ना इनमें से सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए 31वां नंबर है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, सभी को पता होगा कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब देखिए 32वां नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का जो नीला रंग होता है यह किस घटना को दर्शाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ऑप्शन ए है अपवर्तन, बी है प्रकीर्णन, सी है परावर्तन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकीर्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 33वां नंबर देखिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी है। माने कि देखिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछेगा कि अस्पष्ट देखने का न्यूनतम दूरी क्या है। ऑप्शन ए है 25 मीटर, बी है 2.5 सेंटीमीटर, सी है 25 सेंटीमीटर, डी है 2.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अस्पष्ट देखने का न्यूनतम दूरी कितना है तो 25 सेंटीमीटर है।
अब 34वां नंबर देखिए तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। कोई मान के चलिए कि कोई उत्तल लेंस है, उसका फोकसांतर है 50 सेमी, तो उसका क्षमता क्या होगा। ऑप्शन ए है +5 डायोप्टर, बी है -5 डायोप्टर, सी है -2 डायोप्टर और डी है +2 डायोप्टर। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, +2 डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि उत्तल लेंस का देखिए 50, देखिए 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, +2 डायोप्टर 34 का राइट आंसर हो जाएगा। और 35वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हो जाता है। एक प्रिज्म जो होता है या कितने सतहों से घिरा होता है। तो देखिए ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां नंबर देखिए तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि अभिनेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए है पुतली द्वारा, बी है परिचारिका द्वारा, सी है दृष्टिपटल द्वारा, डी है आपका पक्षमाभि पेशिया द्वारा। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पक्षमाभि पेशिया द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये समझिए कि आपका MVVI है, या प्रत्येक साल लगभग आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है, तो 2 नियम है। यदि आपसे पूछे प्रकाश का परावर्तन या पूछे प्रकाश का अपवर्तन, तो दोनों का कितना नियम है, 2 नियम है। या प्रकाश का परावर्तन रहे या प्रकाश का अपवर्तन रहे, दोनों का 2 नियम होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस जैसा, बी है अवतल लेंस जैसा, सी है उत्तल दर्पण द्वारा, डी है अवतल दर्पण द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस द्वारा जो है वो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। अब देखिए 39 नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। ऑप्शन ए फोकस से, बी है वक्रता केंद्र से, सी है ध्रुव से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोकस से इसका राइट आंसर 39 का हो जाएगा। अब देखिए 40वां नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि यदि एक प्रिज्म क्या है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, इसका क्या नहीं होगा। ऑप्शन ए अपवर्तन, बी है वर्ण विक्षेपण, सी है विचलन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी विज्ञान का टॉप 40 ऑब्जेक्टिव देखे हैं दोस्तों, जो कि प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, 1 साल 2 साल ऐसे ही गैप करके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार का वीडियो आगे भी देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।